हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ मीनाक्षी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ और यहाँ पे हो रही है सुबह, हमारी मॉर्निंग हो रही है। मैंने एक ब्लॉग में कहा है मेरी सुबह मॉर्निंग में हो रही है, तो पता नहीं क्या ही कुछ भी बोल देती हूँ मैं। और यहाँ है झाजी, फिर से बनियान में है इसलिए मैं इन्हें नहीं लूँगी। और कूड़ा हमारा खेल रहा है। हाँ, वो खेल रहा है। झाजी, ये बनियान आप कब उतारोगे? ठंड में। उतारोगे यानी शर्ट कब पहनोगे? ठंड में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी में होती। लेकिन आज तो बारिश वाला मौसम है, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। हवा कहाँ चल रही है? ये तो है, बहुत ह्यूमिडिटी है। सुबह सुबह हो गई है, हमारी मम्मी एडिटिंग कर रही हैं। मम्मी अपने चैनल के लिए जो ब्लॉग बनाती हैं उसकी एडिटिंग कर रही है। और मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। यस, आज मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। गोलू सुनेगा तो कहेगा कल नहीं बना सकती थी। लेकिन कल दही नहीं था। आज जस्ट सुबह सुबह ही मैंने दही और छाछ मंगाया झाजी से, तो वो बनेगा बेसन का चीला। बेसन नहीं, सूजी और दही का चीला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन में आते ही किचन का प्लेटफॉर्म पूरा ठीक करने लगी मैं। सारा कुछ जो इधर उधर कप और शीशे वाले ग्लास जो भी पूजा धो के जाती है स्लैब पे ही रख देती है, तो मैंने सारा कुछ अच्छे से इधर उधर सजा दिया। जहाँ पे भी जिसका प्लेस है वहाँ रख दिया। और सब कुछ साफ़ करने के बाद ही खाना पीना बनाया जाता है। अगर पूरा इधर उधर बिखरा हुआ हो तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो मैं तो सबसे पहले किचन ही ठीक करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि सुबह उठने के बाद एक बार चाय बन जाती है तो चाय का भी इधर उधर गिरा रहता है। और इलायची कूटा आपने इधर उधर सब कुछ सही करने के बाद ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही सही हो जाता है किचन। तब काम करने में भी मज़ा आता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं आता। और एक मैंने ले लिया कंटेनर। तो मैंने सोचा था कि सूजी का चीला बनाऊंगी, तो यहाँ पे सूजी डाल दिया और उसमें मैं दही डाल दूँगी। आप सभी को भी बनाना हो तो बहुत सारे रेसिपीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन जैसा मैं बनाती हूँ वैसा मैं आप सभी को बता देती हूँ। मम्मी और मैं ऐसे ही बनाते हैं, सूजी और दही डाल लो। कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, दही ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल लो, थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा डाल लीजिए आप। तो इसमें सूजी और दही डाल दिया और मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालना है और लाल मिर्च डालना है, और कोई भी मसाला नहीं डालते इसमें। अगर आप डालोगे ना धनिया या फिर गरम मसाला तो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है। धीरे धीरे पानी के साथ आप इसे मिक्स कर लो। आज मैं विस्कर से मिक्स कर रही हूँ, मैंने हाथ यूज़ नहीं किया। कढ़ी में मैंने हाथ से ही सारा बैटर बना लिया था, लेकिन इससे मैंने विस्कर से सोचा कर ही लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा तो सही भी नहीं होता। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते करते एक कंसिस्टेंसी अच्छी सी बना लें, जिस तरीके से चीला बनता है। लेकिन इसको रेस्ट पे रखना है, और रेस्ट पे रखने के बाद थोड़ा सा पानी और भी मिलाना होता है, क्योंकि सूजी फूल जाती है तो वो थोड़ी थिक हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने सोचा कि दाल डाल देते हैं, क्योंकि लंच में दाल बनाना था आज, और अरहर की दाल बनाऊंगी आज मैं लंच में। और फ्रिज में केले काफ़ी दिनों से सूख रहे थे, क्योंकि कुहू हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो केले जो आपने कहा था कच्चा केला ले आओ, तो एक ही बार उसको एक दो बार बॉईल करके दिया था, बाकी तो सारे बचे हुए थे फ्रिज में। तो आलू और केले की आज सब्ज़ी बनेगी, लेकिन सब्ज़ी मम्मी ने बनाई, मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी। केले को अच्छे से छील के और सब कुछ किया था। अभी तो मैं टमाटर काट रही हूँ। दाल हल्का सा भुना है और उसके बाद पानी डाल दिया, और इसमें डाला है हल्दी, नमक, कटा हुआ टमाटर, और इसे चढ़ा देंगे। दाल बहुत इजीली बन जाएगी। और केले के छिलके की चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने केले के छिलके की चटनी नहीं बनाई अभी, क्योंकि केला पूरा सूख चुका था। तो जो उसका छिलका था वो अच्छा नहीं था, तो अच्छे से उसको पीलर से छील लिया मैंने। मुझे चाकू से बेटर लगता है कि केले के छिलके को भी पीलर से ही आप अच्छे से छील लो और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। बहुत ही जल्दी काला हो जा रहा था, इसलिए मैंने फिर थोड़ी देर बाद ही पानी लिया बट्टे में और फिर उसमें उसको काट काट के डालना शुरू कर दिया। आलू और केले की सब्ज़ी किस किस को अच्छी लगती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आप। मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है। और सारे केले
आप देखेंगे रेड कलर का जो बोल है उसमें केला और आलू दोनों ही कट करके मैंने पानी में डाल रखा है। ये जो प्याज मैं काट रही हूँ, ये काट रही हूँ चीले के लिए। चीले आप बनाएंगे तो प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, कैरेट, पीज़ और बीन्स, जो भी आपका मन करे सब डाल सकते हो आप चीले में, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ प्याज डाला है। और मटर था फ्रिज में लेकिन मैं भूल ही गई, और टमाटर डालने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, तो जहाँ पे नेसेसरी है वहीं डालती हूँ टमाटर। तो हमने चीले में 2 प्याज डाले हैं, अच्छे साइज़ के प्याज थे, मीडियम से थोड़े से बड़े, तो 2 प्याज डाल दिया और थोड़ा सा पानी भी डालूँगी मैं, और इसको अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी, जिससे मैं इस बैटर को नॉन स्टिक पैन पे डालते ही फैला सकूं, उतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़्यादा थिक रखोगे आप तो वो स्पॉन्जी सा नहीं बनेगा और थोड़ा हार्ड सा लगेगा। तो आप थोड़ा सा पतला ही बैटर रखो तो बहुत ही स्पॉन्जी सा बनता है और अच्छा लगता है खाने में। तेल आप कोई सा भी यूज़ कर लो, सरसों तेल यूज़ कर सकते हैं, रिफ़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रिफ़ाइन में ही, और घी में मत बनाना, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता चीले का। यहाँ पे रिफ़ाइन में इसको फैला दो तवे पे, तवे को एकदम ही लो हीट पे रखना है तो वो अच्छे से फैल जाएगा, वरना चिपकने लगता है। और कटोरी में तेल निकाल लेंगे सारे चीले बनाने के लिए। तो धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, जो सबसे लो फ्लेम होता है उस पर चीला पोर करना है और फिर उसको बढ़ा देना है फ्लेम को, तो जल्दी बन जाएगा और पक जाता है जल्दी। 1 स्पून ऑयल डाल दो आप और देखिए इतना अमेजिंग सा चीला बन के रेडी हो जाएगा। बहुत क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट होता है, कभी भी मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। साथ ही साथ प्याज काट लिया मैंने सब्ज़ी के लिए, दूसरा चीला चढ़ा हुआ था और मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी काट के रखी हुई हैं। साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया था चाय, ताकि हम चाय और चीले का ब्रेकफास्ट कर सकें। लेकिन चाय और चीले मम्मी ने खाए और झाजी ने खाए, मैंने सिर्फ चाय पी क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी। तो यही था हमारा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, नाश्ता करा दिया था सबको, दाल बन गई है मेरी, सारी सब्जियां कट गई है और चावल बन चुके हैं। सिर्फ मुझे सब्ज़ी छौंकनी है, लेकिन मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले नहा ही लूँ। नहा के मैंने तैयार हो गई हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। कभी कभार तैयार होती हूँ ना तो मुझे खुद को ही मैं बहुत अच्छी लगती रहती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कैसे रहती हूँ आप सभी को पता ही है। अभी गौरी पूजा नहीं किया है, कल का ही सिंदूर लगा हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं गौरी पूजा करते हैं। वैसे पहना मैंने वेस्टर्न ही है, लेकिन सर पे साड़ी रख के, सफ़ेद दुपट्टा रख के पूजा करती हूँ मैं, क्योंकि ये सब मुझे आप सब ने सिखाया है। और ये देखिए लहठी है मेरे हाथ में, लेकिन ये रात में टूट गई है, तो मैं ना आज जाऊँगी इस तरीके की लेके आऊँगी, प्लेन जो वेस्टर्न पे भी ना अच्छी लगती है, और पतली है, एकदम प्लेन सरफेस है, तो कुहू के लिए भी मुझे दिक्कत नहीं होती। अगर ये लहठी मुझे पहले मिल गई होती ना तो लहठी का कंट्रोवर्सी नहीं होती। कोई बात नहीं, कैसी लगती है मैं ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए पूजा करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी ब्लॉग्स। और आज हम आए हैं कुहू के लिए ड्रेस लेने। जैसे कि आप सभी जानते हैं कुहू का बर्थडे आ रहा है, तो फ्रॉक तो चाहिए ही, जो उसकी बर्थडे ड्रेस होगी। फ्रॉक ही सोचा है, पहले हम सोच रहे थे कुछ इंडियन पहनाते हैं, बट इंडियन पहनाने का बहुत सारे और ओकेजन्स भी हैं, जैसे दिवाली, राखी और भी बहुत सारे। तो बर्थडे में स्पेसिफिकली उसे मैं बार्बी बनाना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं, लेट्स सी जैसे सोचा है वैसा फ्रॉक मिलता है या नहीं। और मैं ज़रूर बताऊंगी कहाँ से क्या बाय किया है। तो अभी तो गौर सिटी मॉल ही आई हूँ, झाजी के साथ आई हूँ। कुहू और मम्मी घर पर हैं। कुहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर और ज़ुकाम हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों आए हैं क्योंकि शॉपिंग तो करनी ही करनी है। तो चलिए चलते हैं। बाइक से आए तो पूरे बाल बिगड़ गए मेरे। लेट्स गो। कुहू के बर्थडे के लिए हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड तो महीने भर पहले से ही थे। आप सभी भी एक्साइटेड हैं या नहीं बताइएगा। और ये जो फ्रॉक्स हैं ये मुझे शॉप याद ही नहीं आ रही, कौन सा शोरूम था, किस ब्रांड का था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये ना कोई अलग ही ब्रांड था, मैंने तो सुना नहीं था इस ब्रांड का नेम।
तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब पूरे मॉल में इनके पास कलेक्शन सबसे बेस्ट थी जो बर्थडे पार्टीज़ के लिए होती है, लेकिन रेंज उतनी हाई थी भाई। 4-4 5-5 हज़ार के नॉर्मल फ्रॉक्स थे, इन सब की तो बात ही मत करो। तो ठीक है, एक्साइटेड हैं कुहू के बर्थडे के लिए, लेकिन इतने भी नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस करें। पर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अफोर्डेबल मिल जाए। इतना ज़्यादा अगर नहीं मिलेगा तब तो लेना ऑप्शन बनता ही है कि चलो ले लेंगे, लेकिन अगर ढूंढने पे मिल जाता है इससे कम रेंज में तो क्यों ना वही ले लें। इसलिए मैंने यहाँ से परचेज़ नहीं किया। एक बार पहनना होता है बच्चे को, उसके बाद तो ख़राब ही हो जाता है वो, क्योंकि कुहू ऐसी फ्रॉक्स में कंफर्टेबल नहीं रहती। उसको नॉर्मल जो हॉजरी के कपड़े होते हैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो मैं ऐसी फ़्रॉक्स उसे पहनाती भी नहीं हूँ जनरली। तो इसीलिए फिर हम बीवा सेक्शन में चले गए कि राखी के लिए शॉपिंग कर लेते हैं। बीवा में 1-2 साल के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे मिमी और मिनी क्लब्स के काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ये कुहू के पास है। ये बिल्कुल सेम तीनों सेट कुहू के पास है मिनी क्लब का। और फिर हम गए DIY में, बहुत सारी जगह गए। झाजी ना कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मैं अगर रिकॉर्ड करने पे आऊँ ना तो सब कुछ आप सभी को दिखाती। तो मेरा मन है कुहू को ना फेरी बारबी सा कुछ लुक देने का, तो मैंने यहाँ पे विंग्स भी लिए हैं कुहू के लिए। विंग्स लिए पिंक कलर के। अब दिक्कत ये आ जाएगी कि अब मुझे जो ड्रेस लेनी होगी ना, ड्रेस अभी तक नहीं ली, ड्रेस भी मुझे पिंक कलर की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने विंग्स पिंक कलर के ले लिए हैं और ड्रेस अभी तक नहीं ली है। पता नहीं कहाँ से क्या कैसे ड्रेस लेने वाले हैं हम। यहाँ तो बहुत कॉस्टली था तो यहाँ से मैंने नहीं लिया, और जो कॉस्टली नहीं था वो ऐसी फ़्रॉक्स तो कुहू जनरली नॉर्मली भी पहन चुकी है, तो फिर वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, तो कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। बाकी DIY सेक्शन में ये जो सेक्शन है ना, मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पे हेयर बैंड्स, क्लिप्स, बच्चों के इतने सारे हैं ना, मैं हर एक कुहू के लिए ले लेना चाहती हूँ। और मैं खूब सारे लेके भी आई। टियारा लिया कुहू के लिए, और ये क्राउन लिया, बहुत सारे क्लिप्स छोटी छोटी ली, हेयर बैंड्स लिए। आप सभी को अगर देखना हो कि मैंने क्या क्या लिया है मुझे बताना, मैं आप सभी को शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और कई लोग मुझे इंस्टा पे ना DM करते हैं, मैसेज करते हैं कि दी हम ना व्लॉग देखते हैं, आप कुहू को बहुत सुंदर सुंदर हेयर बैंड लगाते हो। तो मैं DIY से ही लेके आती हूँ। DIY से बहुत ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये सारे देख रहे हैं आप, कुहू के पास ऑलमोस्ट इन सब में से हर एक होगा, और जितनी बार मैं जाती हूँ 4-5 तो उठा के ले ही आती हूँ। तो आज भी मैंने खूब सारी चीज़ें कुहू के लिए ली हैं, तभी मैंने सोचा कि शो करती हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इतना अमेजिंग कलेक्शन था ना यहाँ पे। और अफोर्डेबल, ऐसा नहीं कि बहुत हाई रेंज में नहीं, 100 से अंडर में ही आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे। जो ये पर्ल वाला है वो 77 अराउंड या 85 का था, इसी टाइप का था। और ये जो मैंने क्राउन ले रखा है ये शायद 150 का था। तो अफोर्डेबल था, ऐसा नहीं होता कि बहुत सस्ता है और बहुत महंगा है, ऐसा भी नहीं। और जब कुहू के लिए ले ही रही थी तो मैं ना अपने लिए भी नहीं पीछे हटती हूँ। मैंने ये ब्लू वाले ईयररिंग भी ले लिए, बहुत सुंदर थे, कुछ यूनिक सा लगा मुझे, अलग सा हटके, तो मैंने ये भी ले लिया था। और तो ये ले लिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ क्लचर भी 1-2 ले लिया था, और फिर हम घर निकल गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। यहाँ आके देखा तो दोनों बैठ के नेहा नवनीत जी के व्लॉग्स देख रहे थे, तो हम भी उसी में लग गए। शाम वाम हो चुकी थी, चाय वाय पिया, और उसके बाद तो बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स आप सभी के साथ मम्मी शेयर करती ही हैं, तो वही रिपीटेटिव शेयर क्या करना। बाकी अगर आप सभी को अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपनों का भी ध्यान रखें।